एक आदमी डेली भगवान का भजन किया करता था, मंदिर जाया करता था। भगवान से बोला, प्रभु आखिर क्या गलती हो गई हमसे? आपका भजन भी करता हूं, समय समय पर सामग्री भी अर्पित करता हूं, फिर आखिर हमारे घर में इतनी परेशानी क्यों, तंगी क्यों? हम लोग 4 पैसे की अगरबत्ती दिखाते हैं, सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, धन भी आ जाए, वैभव भी आ जाए, सब मांग लेते हैं। आखिर क्या गलती हो गई? भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले चल, तू मेरा अच्छा वाला भगत है, रोज मेरे घर में आता है, मंदिर में आता है, बेलपत्र चढ़ाता है, चल आज मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले कुछ। उस आदमी ने कहा, क्या मांगू, सब तो दिया है तुमने, कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगो तुम। अच्छा प्रभु, अब देखो मन में मांगने की कोई कामना ही नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, चल तू कुछ नहीं मांगता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। भगवान ने एक घंटी दे दी। सिद्धार्थ जी क्या दिया? घंटी। भगत ने माथा पकड़ लिया, इतने दिन भजन के बाद मिली तो घंटी। अरे घंटी तो मेरे मंदिर में पहले से घंटी नहीं, घंटा टका हुआ है, घंटी लेकर के क्या करूंगा? खैर भोलेनाथ ने दिया है तो कुछ शायद अच्छा ही हो। लेकर के जैसे चलने लगा, शंकर जी ने कहा, अरे भले आदमी ने, एक रुकियो तो सही। पंडित जी ने सोचा लगता कुछ और देने वाले हैं। क्या है? बोले सुनो, ये जो घंटी मैंने तुमको दिया है कोई साधारण घंटी नहीं है। तो बोले ये चमत्कारी घंटी है। अच्छा क्या चमत्कार दिखाएगी महाराज? बोले इसको बजा करके जो मांगोगे सब मिलेगा। अब तो भगत प्रसन्न हो गया, अब मजे आ गए। मोटर भी मांग लूंगा, ट्रैक्टर भी मांग लूंगा, स्कूटर भी मांग लूंगा, जनरेटर भी मांग लूंगा, हीटर भी मांग लूंगा, सब मांग लूंगा मैं। अब जैसे चलने लगा, शंकर जी ने कहा, भैया सुनना। अब भगत तुरंत बोलता, वो हो लगता कुछ और विशेषता बताने वाले हैं। क्या? बोले सुनो, घंटी बजा करके तुम जो मांगोगे वो तो तुमको मिलेगा, लेकिन सुनो जो तुम्हारा पड़ोसी है उसको डबल मिलेगा। बोलो राधे राधे। पंडित जी सोचे ये गड़बड़ हो गया, मेहनत करे हम, भजन करे हम, मजा मारे पड़ोसी, ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में इस प्रकार के कुछ लोग हैं। बोले हम दुखी हैं तो चलेगा, पड़ोसी सुखी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से पड़ोसी का नुकसान होना चाहिए। वो पंडित जी ने कहा, अब तो मेरे मजे आ गए। घंटी को ले जा करके बक्से में बंद करके पत्नी को बोलते हैं, मैं जा रहा हूं परदेश पैसा कमाने, कुछ दिनों के बाद लौट करके आऊंगा। बेचारे पंडित जी धन कमाने चले जाते हैं। ठंडी का महीना आने वाला होता है। पंडितानी जी सोचती हैं कि कपड़ों में थोड़ा धूप लगा दूं, रजाई गद्दों में ओढ़ना पड़ेगा। और जैसे रजाई गद्दा निकालती हैं, नीचे देखती हैं घंटी रखी हुई है। बोलती हो पंडित जी की भी बेचारी की बुद्धि खराब। बताओ, घंटी को मंदिर में होना चाहिए, उन्होंने बक्से में बंद करके रखा। उनको क्या मालूम घंटी की क्या महिमा है। घंटी को मंदिर में रख दिया, पूजन किया है, पाठ किया है, और जैसी आरती के लिए घंटी बजाई है और घंटी बजा करके अपनी हृदय की बात प्रभु से कही। अब वो घंटी चमत्कारी थी। पंडितानी जी के घर में सारे ऐसो आराम हो गए, मकान भी बन गया, दुकान भी बन गया, गाड़ियां भी खड़ी हो गई, सब आनंद हो गए। कुछ दिनों के बाद पंडित जी लौट करके आते हैं, अरे यहां तो मेरा घर था, ये चमत्कार कैसे हो गया? अंदर से पंडितानी जी निकल करके आती हैं, सुनो ये सब शंकर जी की कृपा है। जाकर के मंदिर में देखते हैं तो घंटी रखी थी। पंडित जी समझ गए ये सब घंटी का खेल है। अरे पंडितानी तुमने सब गड़बड़ कर दिया, अब मुझको ही कुछ करना पड़ेगा। क्या? शंकर जी ने बोला था फायदा डबल होगा तो नुकसान भी डबल होगा। पंडित जी ने कहा, सुनो भोलेनाथ, ये जो आपने घंटी दिया है ना, इसके फायदे तो हमने बहुत देख लिया, आप जरा नुकसान भी दिखाओ। क्या? बोले एक काम करो, मेरा एक हाथ टूट जाए। क्या टूट जाए? हाथ। अब बेचारे पंडित जी का एक हाथ टूटा, पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। भैया फायदा लिए हो तो नुकसान भी तो डबल सहना पड़ेगा। इतने पर भी शांति नहीं, एक काम करो मेरा एक पैर टूट जाए। अब बेचारा पंडित जी का एक पैर टूटा, पड़ोसियों का दो का दोनों ही।
इतने पर भी संतुष्टि नहीं। प्रभु एक काम करो, मेरी एक आंख फूट जाए। अब बेचारे इनकी एक फूटी, पड़ोसियों की दो की दोनों गोविंदाय नमो नमः। इतने पर भी शांति नहीं। पंडित जी ने कहा एक काम करो, मेरे घर के आगे एक कुआं खुदवा दो। बोलो राधे राधे। पंडित जी के घर के आगे एक कुआं और पड़ोसियों के आगे, घर के आगे दो दो कुआं। बेचारे पड़ोसी लुढ़कते लुढ़कते आए और कुआं में पता नहीं गिरे कि नहीं गिरे, मुझे नहीं पता, लेकिन गिरने का इंतजाम तो सब कर दिया। इसी को कहते हैं मत्सर, इसी को कहते हैं। इसी बात को कहा गया है, भागवत सुनने का अधिकारी मत्सर नहीं है। मैं दुखी रहूं चलेगा, पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए, इस भाव वाला कथा सुनने का अधिकारी नहीं है साहब। अरे मैं दुखी हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पड़ोसी सुखी रहना चाहिए, ये भाव वाला व्यक्ति भागवत कथा श्रवण का अधिकारी है।